साथियों नमस्कार। प्री बीएसटीसी की तैयारी करने वाले आप सभी योद्धाओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हनी की क्लास यूट्यूब चैनल पर। आप सभी रणबांकुरों को बता दूं कि युद्ध का बिगुल है वो बजने वाला है, इसलिए अपनी कमर कस लो, क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ये वाली न्यूज़ है और इसके अंदर साफ दिया हुआ है आवेदन अगले सप्ताह 10 जुलाई से शुरू किए जाएंगे। इसका मतलब नोटिफिकेशन जस्ट आने ही वाला है। साथियों अपने हथियारों को अच्छे से तैयार कर लीजिए और आपकी जो तैयारी की स्पीड है उसको और अच्छी तरीके से बढ़ा दीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम की घड़ी है वो अब नज़दीक आने वाली है। एग्ज़ाम का जो डेट जैसे ही एग्ज़ाम की आ जाती है ना, उसके बाद एक प्रेशर आ जाता है, तो तैयारी की स्पीड अब बढ़ जानी चाहिए, क्योंकि आपके जो अन्य साथी है जो बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं वो सभी अब अपनी स्पीड है वो बढ़ा देंगे। तो साथियों बिना आपका टाइम गंवाए चलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड 2021 वाले क्वेश्चन पेपर पे। 2021 के अंदर जो प्री बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड के कौन से क्वेश्चन पूछे गए, डायरेक्ट अपन उनके सॉल्यूशन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, समाज में नैतिकता के पतन के कारण है। समाज में नैतिकता है उसका पतन कब हो सकता है? एक, विद्यालयों का अभाव हो तब हो सकता है, बात ठीक है। दूसरा, अच्छे शिक्षकों का अभाव, गरीबी, शिक्षा नीति की असफलता। समाज में नैतिकता के पतन के कारण है, मतलब समाज में नैतिकता का पतन हुआ है, ये बात मान रहा है ये, और उसके कारण क्या है? विद्यालयों का अभाव। विद्यालयों का अभाव है क्या? हर गांव में विद्यालय है, तो पहला ऑप्शन के साथ नहीं जा सकते। अच्छे शिक्षकों का अभाव हो सकती है। दूसरी बात, गरीबी। गरीबी से नैतिकता चली जाएगी, ये बात सही नहीं है। ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि अगर गरीबी है तो चोरी करना सीखेगा, दूसरा तरीका भी तो अपना सकता है। तो गरीबी से नैतिकता का कोई रिलेशन नहीं रहेगा। शिक्षा नीति की असफलता। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बोला था, हमें पूरे क्वेश्चन पेपर में पॉजिटिव रहना है। शिक्षा नीति के अंदर या जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें कमी नहीं निकाल सकते अपन। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रह गया? अच्छे शिक्षकों का अभाव। अच्छे शिक्षकों का अभाव क्यों? समाज में नैतिकता का पतन कब आता है? साथियों शिक्षक को समाज का दर्पण समझा जाता है। एक शिक्षक होता है वही समाज को सुदृढ़ तरीके से आगे लेके चलता है, इसलिए उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। यदि समाज में अच्छे शिक्षक नहीं रहेंगे तो नैतिकता का पतन है होना स्वाभाविक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व क्या है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व का मतलब है सामाजिक विकास की बच्चे में नींव कब डलती है। मैंने आपको पीछे वाले पेपर में भी बताया था, जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके कुछ समय बाद ही उसका सामाजिक विकास होना शुरू हो जाता है, उसी टाइम उसमें नींव डलती है सामाजिक विकास की। और जाहिर सी बात है बच्चे के जन्म के बाद में उसके पास में कौन होंगे? उसके माता पिता। इसलिए सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा वो अभिभावकों का पड़ेगा। दूसरे ऑप्शन कहीं ये नहीं हो सामाजिक विकास का आधारभूत तत्व है समाज कर दो आप। कन्फ्यूज नहीं होना है साथियों, ध्यान रखना है। तो हालांकि सामाजिक विकास के सारे कारक हैं, समाज भी है, विद्यालय भी है, लेकिन यहाँ आंसर कौन होगा? अभिभावक। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। ये आरटी का बिल्कुल एक बहुत अच्छा फैक्ट है। आरटी का एक इसको अपन पार्ट कह सकते हैं कि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना, यही राइट टू एजुकेशन है साथियों। तो ये आंसर तो होना ही है। फिर और ऑप्शन देखते हैं, और अधिक विद्यालय खोलना। अरे प्राथमिक शिक्षा से संबंधित संवैधानिक वचनबद्धता का मतलब ये थोड़ी है कि और ज़्यादा विद्यालय खोलो। अभी जितने विद्यालय हैं उनमें अगर बच्चे पर्याप्त हो जाएं, मतलब बच्चे उनमें समाये नहीं, तब तो और विद्यालय खोलने वाली बात हो। तो ये तो कोई तर्कसंगत आंसर नहीं हुआ। प्रत्येक बच्चे के लिए घर के पास प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध करवाना एकदम बेतुकी बात है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षण का मुद्दा ही नहीं है, प्राथमिक शिक्षा की बात चल रही है। तो यहाँ पहला आंसर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आरटी का मकसद यही है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। अच्छा शिक्षक वह है जो समय पे कोर्स समाप्त करता है। अच्छी बात है, लेकिन समय पे कोर्स तो करना ही चाहिए, इसका मतलब अच्छा शिक्षक थोड़ी हो गया। इस बात से आश्वस्त हो जाता है कि उसने जो पढ़ाया वह उसे सब विद्यार्थी समझ गए, ये बात भी अच्छी है। कक्षा में सिखाए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। ये अभी तक का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। कक्षा में सिखाए गए ज्ञान को नई परिस्थितियों में काम लेने का प्रशिक्षण अपने विद्यार्थियों को देता है। और लास्ट है, अपने विद्यार्थियों को नोट्स लिखवाता है। रटाफिकेशन थोड़ी करवाना है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, एक अध्यापक कभी सच्चाई से नहीं पढ़ा सकता यदि वह सर्वदा स्वयं
ज्ञान प्राप्त करता रहे। इस कथन का क्या अर्थ है? अपन पीछे वाली क्वेश्चन क्लास में भी बात कर चुके हैं। वह सर्वदा स्वयं ज्ञान प्राप्त करता रहे। एक अच्छा शिक्षक वही है साथियों जो विद्यार्थी हो, जो खुद स्वयं पढ़ता रहता हो, बार बार लगातार पढ़ता रहता हो, वही एक अच्छा शिक्षक हो सकता है। तो इसका ऑप्शन है एक अध्यापक को व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक बात है, लेकिन ऊपर वाली बात से इसका ज़्यादा लिंक है नहीं। एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए, बिल्कुल सटीक बात है। तीसरा ऑप्शन है एक अध्यापक को अध्ययन और अध्यापन के प्रति आदर रखना चाहिए। खैर टीचिंग प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट तो वो रखेगा ही। एक अध्यापक का ज्ञान के प्रति झुकाव होना चाहिए। यहाँ जो ऊपर वाला रविंद्रनाथ टैगोर का जो स्टेटमेंट है कि सर्वदा स्वयं ज्ञान प्राप्त करता रहे, तो इससे लिंक कौन सा ऑप्शन कर रहा है, विकल्प कर रहा है? एक अध्यापक को सारा जीवन ज्ञान ग्रहण करते रहना चाहिए। क्वेश्चन नेक्स्ट है, अध्यापकों का सम्मान राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने के विषय में आपकी राय। मतलब अध्यापक है, उनकी रिस्पेक्ट है, वो राष्ट्र निर्माता के रूप में एजुकेशन जो भी देते हैं उन लोगों को नेशन क्रिएटर के रूप में सम्मान देना चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो ऑप्शन क्या है? आपकी राय पूछ रहा है। एक रस्म अदा करना है। रस्म कौन सी? कोई यहाँ पे क्या कोई कल्चरल एक्टिविटी थोड़ी हो रही है कि रस्म अदा करना है? उनको सम्मान देना है। हाँ, अगर उनको अपन नेशन क्रिएटर बोल रहे हैं तो ये उनके लिए रिस्पेक्ट की बात होगी। उनको प्रोत्साहित करना, बिल्कुल प्रोत्साहन भी मिलेगा। एक दिखावा है, तो दिखावा वाले ऑप्शन पे तो जाना नहीं है। अब बात है उनको सम्मान देना है और उनको प्रोत्साहित करना है। तो ऊपर देखो सीधी सी बात है, राष्ट्र निर्माता के रूप में किए जाने, मतलब अध्यापकों का सम्मान पहले से ही ऑप्शन में अपने को क्वेश्चन में दे रखा है, तो बिल्कुल इसके अंदर सटीक आंसर है वो उनको सम्मान देना हो जाएगा। यदि उनको सम्मान देना ऑप्शन में नहीं होता तो फिर आप प्रोत्साहित करने वाली बात है उस पर जा सकते थे। आपकी राय में शिक्षक में नेतृत्व हेतु क्या आवश्यक है? नेतृत्व करने के लिए आदमी का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए? लज्जाशील प्रकृति ना, जिसको खुद शर्म आ रही हो, दूसरों पे क्या नेतृत्व करेगा? जो बहिर्मुखी प्रतिभा का धनी होगा, जो अपनी वाणी को संप्रेषण कौशल जिसके अंदर शानदार होगा, वही दूसरों पर नेतृत्व कर सकता है। साहस होना चाहिए, बट नेतृत्व के लिए साहस नहीं चाहिए। किसी पे अधिकार करना हो, गुलामी करनी हो ना, मतलब किसी से गुलामी करवानी हो, तब अपने को साहस चाहिए होता है। ऊंचा कद, साहस का मतलब यहाँ अलग चीज़ है। ऊंचा कद होने से नेतृत्व थोड़ी हो जाएगा। बहिर्मुखी, जिसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होगा वह बिल्कुल दूसरों पर नेतृत्व कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। क्वेश्चन ढंग से देख लें, ऑप्शन नेक्स्ट पेज पे है। समाज में सामाजिक परिपक्वता प्राप्त करने हेतु शिक्षक को सामाजिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन पेज के। तो इसके ऑप्शन क्या है साथियों? कुछ नहीं कहा जा सकता, संभवतः नहीं, हाँ। तो अपन ये लास्ट वाली क्लास में भी बात कर चुके हैं कि अगर अपने अंदर टीचर को एजुकेशन जो साइकोलॉजी है, शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होगा तो वो आराम से अपना अच्छा कर पाएगा। तो इसका बिल्कुल अपन इससे सहमत होंगे, हाँ। एक घनिष्ठ संबंध है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घनिष्ठ संबंध है अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में शिक्षक एवं शिक्षाविद के मध्य, नियोजित एवं अनियोजित स्कूली ज्ञान में, स्कूल तथा समाज में। तो यहाँ जो सबसे ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शिक्षक समाज का दर्पण होता है साथियों। इसलिए विद्यालय और समाज के अंदर यहाँ सबसे ज़्यादा क्या है, घनिष्ठ है वो संबंध है। अभिभावकों तथा बच्चों की सोच में बहुत ज़्यादा घनिष्ठ सोच संबंध होना, मतलब इनकी दोनों की सोच हर एक जनरेशन के बाद थिंकिंग अलग हो जाती है। 110 नंबर क्वेश्चन है, गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। गैर औपचारिक शिक्षा को सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित किया जाता है। 2 नंबर ऑप्शन है, परिवार, समाज, धर्म आदि द्वारा दी जाती है। गैर औपचारिक शिक्षा, पहली बात तो शिक्षा कौन सी, एक तो औपचारिक शिक्षा कौन सी होती है जो स्कूल के अंदर अपन देते हैं। गैर औपचारिक शिक्षा का मतलब जो स्कूली ज्ञान है उसके अलावा का जो नॉलेज है वो अपने को कहाँ से मिलता है? तो बिल्कुल परिवार, समाज और धर्म आदि के द्वारा मिलता है। सही ऑप्शन है सेकंड। इसका पाठ्यक्रम निश्चित नहीं होता, ज्ञान प्राप्ति इसका ध्येय नहीं होता, तो ये बिल्कुल दोनों ही ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111, किसी व्यक्ति को अध्यापक के रूप में सफलता मिलने की संभावनाएं अधिक होगी यदि वह व्यक्ति, मतलब कोई, जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं टीचर बनने की, तो आप में से कौन ज़्यादा सफल होगा यदि उसमें ये चीज़ आ रही है? कौन सी वाली? अध्यापकों के परिवार से संबंध रखता हो। अरे राजाशाही व्यवस्था थोड़ी है कि भाई फादर साहब राजा थे तो बेटा जी राजा बन जाएंगे, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन एकदम गलत है। अध्यापन में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है, टीचिंग में
मतलब डिग्री ले चुका है, ये भी कोई, देखो सीधी सी बात है, एजुकेशन के अंदर जो डिग्री ले चुके हैं एग्जाम तो सारे वही देंगे, तो क्या जो बीएड किए हुए हैं, जो बीएसटीसी किए हुए हैं, वो सारे टीचर लग जाते हैं क्या? तो ये भी एक सटीक आंसर नहीं है। नैतिक मूल्य और अच्छा चरित्र रखता है, अच्छी बात है, नैतिक मूल्य अच्छा होना चाहिए, चरित्र अच्छा होना चाहिए, बट चरित्र अच्छा है, नैतिकता अच्छी है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अध्यापक वाले में भाई मास्टर वाले एग्जाम में बैठेगा मास्टर साहब बन जाएगा, जरूरी नहीं है। अपनी अध्यापन सामग्री को उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और उसे प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। चौथा ऑप्शन एकदम सटीक है, जो अपनी अध्यापन सामग्री है उसको उचित रूप से व्यवस्थित कर सकता है और प्रभावशाली ढंग से विद्यार्थियों के समक्ष है वो प्रस्तुत कर सकता है। ये बिल्कुल एकदम सटीक गुण है एक अच्छे टीचर के। प्रभावकारी अध्यापन निम्न में से किसका एक फलन है? प्रभावकारी अध्यापन मतलब शानदार, अगर आप इफेक्टिव टीचिंग करवा सके तो वो कौन से ऑप्शन में समाहित है? स्पष्ट एवं यथातथ्य संप्रेषण, बहुत अच्छा आंसर है। स्पष्ट और यथातथ्य मतलब जो फैक्ट है एकदम उनके बेस पे संप्रेषण करके और एकदम स्पष्ट तौर पे अगर उनको बताया जाए तो ये एक प्रभावकारी अध्यापन होगा। बिल्कुल जैसे टॉपिक है, एकदम टॉपिक पे एकदम शानदार तरीके से टॉपिक के बारे में अच्छा सारा सब कुछ स्पष्ट क्लियरली समझा दिया है, तो इससे बढ़िया और टीचिंग क्या होगी? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल शानदार है। उसके बाद आगे वाले में चलते हैं। कक्षा में पूर्ण अनुशासन, अरे कक्षा में अनुशासन तो होगा, लेकिन अगर यहाँ इफेक्टिव टीचिंग की बात चल रही है, अगर टीचर बढ़िया पढ़ा नहीं पाएगा तो अनुशासन का क्या होगा? नियमित अध्यापन, नियमित तो करवाना ही है, विद्यार्थियों द्वारा स्व अध्ययन, विद्यार्थी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ तो बात टीचर की चल रही है ना कि वो इफेक्टिव टीचिंग कैसे करवा पाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सटीक है। छात्रों को यदि आपके द्वारा पढ़ाया गया पाठ समझ में न आया हो तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे भाई? तो सीधी सी बात है, एक बार नहीं समझ आया दोबारा बता देंगे भाई। ये थोड़ी है कि ना एक बार बता दियो, मैं तो अब बिल्कुल बताऊँ ही को नहीं, काम कौन करनो, टाबर अपन 20 बार पूछा तो 20 बार बताना है। उस पाठ को दोबारा नहीं पढ़ाएंगे ना साहब, ऐसा काम बिल्कुल नहीं करेंगे। उस पाठ को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, अच्छी बात है, पाठ को दोबारा पढ़ा देंगे अच्छी तरह से। छात्रों को फिर पछड़ने के लिए कह देंगे, फिर पढ़ने के लिए होगा, ऑप्शन शायद मिस्टेक है, तो पढ़ने के लिए कह देंगे। नहीं भाई, टीचरों अगर बच्चों को ही पढ़ने से समझ आ जाता तो अपनी आवश्यकता कहाँ थी? छात्रों की बातों पे कोई ध्यान नहीं देंगे तो फिर वहाँ किसकी बातों पे ध्यान देंगे? हैं, गाय लेके थोड़ी जाते हैं अपने स्कूल में, बच्चों की बातों पे ही ध्यान देंगे। तो यहाँ सटीक आंसर होगा दूसरा। शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? शिक्षकों का मूल्यांकन किसके द्वारा होना चाहिए? निरीक्षण अधिकारियों के द्वारा, जो अधिकारी आते हैं आगे से स्कूल चेक करने के लिए, क्या उनके द्वारा? उनके समवर्ती और उच्च अधिकारियों द्वारा, समाज द्वारा, या उनके शिक्षार्थियों द्वारा? तो बिल्कुल साथियों सबसे शानदार चीज़ यही है, भले ही कोई आगे से चेक करने आए, सीबीओ आए, डीओ आए हैं, उनको तो कागजी कार्रवाई करके पूरी दिखा देंगे, लेकिन वो उसका अगर कागजी काम वो आए वहाँ पे कागजी कार्रवाई करके दिखा दी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई मार्ट साहब बहुत बढ़िया ना। आप बढ़िया हो, आपका बच्चा बोलेगा। यदि आपके विद्यार्थियों को आपका पढ़ाया हुआ एकदम शानदार समझ में आता है, इसका मतलब आप अध्यापक बेस्ट हो। तो इसका मतलब चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया। हाँ, जेठालाल वाली दया नहीं है भाई ये। अपने द्वितीय जन्म दिवस पर दया का मोमबत्ती से हाथ जल गया। अपने भाई के 8वें जन्म दिवस पर उसे मोमबत्ती से दूर रहने के लिए कहती है। अरे भाई, दूसरे जन्मदिन पे जब उसने केक काटा था, मान लो उस टाइम मोमबत्ती से हाथ जल गया। अब उसके 8वें जन्मदिन पे, भाई के 8वें जन्मदिन पे उसको क्या कह रही है कि भाई ध्यान से करियो, मेरा भी हाथ जल गया था, इसे मोमबत्ती से हाथ जल जाता है। कहने का मतलब उसको वहाँ से क्या मिल गई थी? शिक्षा मिल गई थी। ऑप्शन देखते हैं, प्रशिक्षण। अरे कोई बीएड थोड़ी करके आई है वो, इसमें तो किसी कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ बेचारी का। परिपक्वता, ये परिपक्वता वाली बात नहीं है। परिपक्वता तो वो होती है जो मैच्योरिटी, उम्र के साथ, एक्सपीरियंस के साथ अपने को आती है, उम्र के साथ अपने में आती है, वो होती है परिपक्वता। ये तो शिक्षा मिली थी उसको। प्रौढ़ता भी नहीं है, प्रौढ़ता तो उम्र के साथ ही आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, शिक्षक बनने पे मैं चाहूँगा। क्या चाहेंगे भाई आप शिक्षक बनने पे? अध्यापन के नए तरीके अपना कर देखना। अध्यापन के नए तरीके अपना के देखना। होता है कईयों के मन में कि मैं एकदम नए मतलब तरीके ईजाद कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। जो टीचिंग मेथड्स है, जो सब्जेक्ट के ऑलरेडी मेथड, अरे हमसे पहले भी बहुत शिक्षक हुए हैं, बहुत ज़्यादा शिक्षाविद हुए हैं, कई शोध हो चुके हैं, तो उन्होंने जो टीचिंग मेथड बेस्ट से बेस्ट बना रखे हैं, अपने को उन्हीं के तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। उन विद्यार्थियों को अपनाना जिनमें मेरे अधिकांश जिनको मेरे अधिकांश साथी है वो अपनाते हैं। तो ये तो वही बात हो गई कि मतलब अपने साथी अपना रहे हैं या अधिकांश साथी अपना रहे हैं, उनको अपना ले, तो बाकियों को कौन अपनाएगा भाई? सेलेक्टिव नहीं होना है हमें, सारे बच्चे हमारे लिए एक जैसे हैं। उन विद्यार्थियों को अपनाना जो मुझे प्रशिक्षण का
प्रशिक्षण काल में सिखाई गई थी, ये अच्छी बात है। हमें जब ट्रेनिंग मिली तो हमें जो चीज़ सिखाई गई उन चीज़ों को अपनाना, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। उन विद्यार्थियों को अपनाना जिन्हें मेरे विद्यालय के सबसे अच्छे अध्यापक अपनाते हैं ना। ऐसे थोड़ी है कि क्लास का कोई टॉपर है मान लो और उसके वो कुछ टीचरों का भी फेवरेट हो जाए, अपना भी फेवरेट हो जाए ना, तो इससे दूसरे बच्चों में जो कमज़ोर है उनमें क्या ईर्ष्या का भाव आ जाएगा। सबकी IQ सेम नहीं होती है भाई, सबकी बुद्धि सेम नहीं होती है। किसी को जल्दी याद हो जाता है, किसी को देरी से याद होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन जिसको जल्दी से याद हो जाए बस उसकी तरफ ही ध्यान दें ना। शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। बिल्कुल सटीक बात है साथियों। अगर शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में भी सजग रहना चाहिए। मतलब अगर मान लो अपनी क्लास के अंदर कोई बच्चा है वो बीमार हो रहा है और अपन पढ़ा रहे हैं तो वो पढ़ाई किस काम की, उसके बेचारे को समझ में ही नहीं आ रहेगा, उसको तकलीफ हो रही है, तो अपने को इसमें सटीक ध्यान देना चाहिए कि मतलब पूर्णतः सहमत है इस बात से। छोटे बच्चे आते हैं, हम जो तैयारी कर रहे हैं, हमारा जो कोर्स है BSTC या DLED, उसमें हमारे पास 1 से 5 के बच्चे आते हैं साथियों। कौन सी क्लास के बच्चे आते हैं? 1 से 5 के। 1 मिनट साथियों। हाँ तो साथियों कंटिन्यू करते हैं, बीच में थोड़ा सा कोई काम हो गया था। तो उन विद्यार्थियों को अपनाना, ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य के अलावा विद्यार्थियों के स्वास्थ्य के संबंध में हाँ बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, अच्छी बात है। 118 नंबर क्वेश्चन है, यदि कक्षा का प्रतिभाशाली बालक अनुशासन संबंधी समस्या उत्पन्न करे तो आप क्या करेंगे? अरे भाई एक तो ये मान के चलोगे, जो ब्रिलियंट बच्चा होता है ना प्रतिभाशाली, वो खाली नहीं बैठ सकता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको बोलो कि हाँ ले बाहर से बेटा अपने कसी उठा ले, निनान कर ले स्कूल में ना, यहाँ कौन गिनो। उसको बिजी रखना है, लेकिन किस में? ओनली एजुकेशन से रिलेटेड उसको काम दो, लेकिन किस हिसाब का काम दो? पढ़ाई से संबंधित ही। तो ऐसे सिर्फ ये बात उपदेश है। नीचे ऑप्शन पे चलते हैं, देखो, उसे अध्ययन हेतु अध्ययन सामग्री देंगे जिससे उसको उसकी प्रतिभा विकसित हो। बिल्कुल उसको और सामग्री दे देंगे एजुकेशन से रिलेटेड, जिससे वो उनको पढ़ता रहे, या कुछ पढ़ने के लिए दे देंगे, कुछ लिखने के लिए दे देंगे। अब इसे कार्यों में व्यस्त रखेंगे। अरे कौन से कार्यों में व्यस्त रखेंगे? ऐसा थोड़ी है कि मतलब अभी मैंने एग्जांपल दिया था जैसे, तो ओनली व्यस्त नहीं रखेंगे। अगर यही दूसरा ऑप्शन ऐसे होता, उसे अन्य अध्ययन सामग्री देकर के व्यस्त रखेंगे तो ये सटीक आंसर होता। ओनली बिजी रखेंगे, सटीक आंसर नहीं है। इनमें से कोई नहीं, या उसकी ओर ध्यान नहीं देंगे। ध्यान कैसे नहीं देंगे? ध्यान तो देना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ जो सटीक आंसर है वो पहले ही हो जाएगा। शिक्षण का पहला चरण है पहले से योजना बनाना। शिक्षक का पहला चरण क्या है? देखो, पहले से योजना बनाना, पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना, विद्यार्थियों का बैकग्राउंड जानना, कोई नहीं। अब एक बात बताओ, आपको लग रहा होगा कि पहले से योजना बनाना, अरे योजना कब बनेगी? जब अपने को विद्यार्थियों का बैकग्राउंड पता होगा तभी तो अपन योजना बनाएंगे। मैं क्लास में गया मान लो, और मेरे को पढ़ाना क्या, आज हिंदी का पाठ पढ़ाना है। मैं जाते ही गया, मैं बढ़िया योजना बना के लेके गया, एकदम जो पाठ था उससे रिलेटेड एक कहानी लेके गया, शानदार तरीके से बच्चों को बताया। बाद में मेरे को पता चला कि बच्चों को तो का ही नहीं आते, बारखड़ी नहीं आती। अब बताओ, कहाँ मेरी योजना फेल हो गई ना? पहले विद्यार्थियों का बैकग्राउंड पता करना होगा कि उनको क्या आ रहा है, कहाँ से मेरे को शुरू करना, फिर उसके अनुसार मेरे को योजना बनानी है, और फिर उस योजना के अनुरूप पाठ्य सामग्री को सुसंगठित करना है। तो तीसरा ऑप्शन पहले बिल्कुल सटीक हो जाएगा। आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है किसी काम का नहीं है। अरे भाई साहब, पेड़ लगाओ अभियान किसी काम का कैसे नहीं है? केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए? ना ना, सुंदरता बढ़ाने के लिए होता तो वहाँ कुछ झुमके लगवा देते अपन स्कूल में। पेड़ की क्या जरूरत थी? पैसा कमाने के लिए? अरे नहीं भाई, आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। तो चौथा आंसर एकदम सही है। ये क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लोगे, एकदम ऐसे ऑप्शन आ जाए तो आराम से कर लोगे। आएंगे थोड़े क्वेश्चन तो ऐसे भी आएंगे, बट ज़्यादा कन्फ्यूज वाले होंगे। आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? ये तो आप ही बताओ। मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, अंदर की बात है, बतानी नहीं है किसी को। ये बिल्कुल सटीक आंसर नहीं होगा। मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। अरे भाई साहब, किसी के नहीं पढ़ते, मास्टर के बच्चे खुद मास्टर से तो पढ़ते ही नहीं है। शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, ये अच्छी बात है। अगर आपकी रुचि है तो बिल्कुल आपको करना चाहिए। मैं कोई अन्य नौकरी नहीं पा सकता। अरे जो टीचर बन सकता है वो दूसरी नौकरी भी लग सकता है, ये कोई मतलब वाली बात नहीं भी। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए सर्वोत्तम शब्द हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो अगर आपको याद है तो आप बताओ क्या था? प्रभुत्व तो है ही कॉमन। प्रभुत्व के साथ क्या था? नेतृत्व है। नेतृत्व कौन करता है? एक लीडर करता है। और एक लीडर के हमेशा कौन होते हैं? फॉलोवर्स होते हैं। फॉलोवर्स का मतलब उसका अनुगमन होता है। उसका क्या होता है? अनुगमन होता है। उसकी गुलामी, अधीनता ये नहीं होते हैं। तो तीसरा आंसर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। वैसे मेरे को उम्मीद है आप लोगों से, ये मैंने
पहले भी पिछले पेपर में आ चुका था, तो आपको याद होगा बहुत सौ को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आ गया, बताओ आंसर इसका। प्राप्त संकेतों को व्यक्तिगत अर्थ से जोड़ने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? सुसाध्यक। पहले भी आ गया ये। दोपहर में भोजन की व्यवस्था आवश्यक है, क्योंकि अरे दोपहर में भोजन की व्यवस्था आवश्यक क्यों है? अरे सुबह सुबह तो नींद लेके उठते हैं बच्चे, नाश्ता वास्ता करके आते हैं घर से, फुल एनर्जी होती है, दोपहर तक बेचारे थक जाते हैं, तो खाना तो खिलाना पड़ेगा तभी एनर्जी आएगी। तो चलते हैं ऑप्शन में, विद्यार्थी दोपहर में सुस्त हैं, थक जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थी बीच बीच में बार बार खाना पसंद करते हैं। अरे ये बात थोड़ी है, दोपहर में खिला दो, 5वें पीरियड में खिला दो, 6ठे पीरियड में, ऐसे कहाँ खिलाते हैं अपन। विद्यार्थी भूखे हो जाते हैं, भूखे तो हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाला में ज़्यादा अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए पौष्टिक पदार्थों की व्यवस्था की जा सकती है, ये तो सुझाव हो गया। तो पहला आंसर बिल्कुल सही है। निम्न में से अध्यापक अभिभावक मीटिंग के बारे में उपयुक्त कथन है। अध्यापक अभिभावक मीटिंग, कौन सी मीटिंग है भाई? स्टूडेंट टीचर मीटिंग? नहीं 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 नहीं, पेरेंट टीचर मीटिंग, पीटीएम नाम सुना होगा आपने, पीटीएम। तो उसकी आवश्यकता क्यों है? प्रगति पत्र इन मीटिंग में दिया जाता है, जिसे डाक द्वारा भी भेजा जा सकता है। और जिसे डाक द्वारा भेजा जा सकता है, इसका मतलब तो अभिभावकों को आने की जरूरत ही नहीं है। तो ये तो बिल्कुल आंसर गलत है। अभिभावक आने चाहिए, किस लिए आने चाहिए? अपने बच्चे की कमी, उसकी अच्छाई के बारे में जानने के लिए आने चाहिए। यह केवल समय की बर्बादी है। ओ माय गॉड, ऐसा ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं कर सकते। यह केवल औपचारिकता मात्र है। अरे औपचारिकता है तो फिर किसको टाइम पड़ा है भाई? कौन वेला बैठा है, हैं? बुलाओ सारे अभिभावकों को, औपचारिकता करने के लिए थोड़ी बुलाते हैं। अध्यापक और अभिभावक बालकों की उपलब्धियों एवं कमियों की चर्चा करते हैं। बहुत अच्छा आंसर है, 4 नंबर एकदम सही हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा प्रश्न नहीं है? क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? क्वेश्चन पूछ रहा है नॉर्मल, क्या ब्लैक बोर्ड आयताकार है? यस, ब्लैक बोर्ड आयताकार होता है। क्या आप ब्लैक बोर्ड पर आयत बना सकते हैं? बना सकते हैं। ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है? ब्लैक बोर्ड का क्या आकार है, ये क्वेश्चन है। एक है ब्लैक बोर्ड के आकार के विषय में आप क्या कह सकते हैं। दोनों में से ज्यादा बेटर कौन सा है? तीसरा है। तो इसका मतलब ऊपर वाले दोनों तो सटीक ही क्वेश्चन है, तो चौथा क्वेश्चन नहीं बन सकता। यहाँ मतलब और ऑप्शन होते तो क्या पता चौथा भी कर देते, लेकिन अभी के इनमें से चौथा नहीं बन सकता। अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता रहती है अपने सहयोगी शिक्षकों के प्रति, प्रबंध समिति के सचिव के प्रति। ये प्रबंध समिति क्या होती है? एसएमसी। आप टीचर बन जाएंगे उसके बाद आपको पता लगेगा, या फिर अभी बीएसटीसी करेंगे उस दौरान आपको पता लगेगा। अपने विद्यालय में एक श्रेष्ठ अध्यापक की प्राथमिकता क्या रहती है? प्रधानाचार्य के प्रति या छात्रों के प्रति? देखो सीधी सी बात है, आप टीचर बनोगे तो कहाँ जाओगे? स्कूल में जाओगे। स्कूल कब चलेगा? जब बच्चे आएंगे। तो ओवरऑल आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किन के ऊपर है? बच्चों पे। बच्चे होंगे तभी आप होंगे, तभी प्रधानाध्यापक जी होंगे, तभी प्रबंध समिति का सचिव होगा, है ना। तो सारा मामला जो टिका हुआ है ओवरऑल किस पे? बच्चों पे टिका हुआ है। इसलिए जब स्कूल खुली किसके लिए? बच्चों के लिए। तो इसका मतलब बच्चे जहाँ जाए बस वही ऑप्शन सही है। बालक के सामाजिक विकास में सर्वाधिक बाधक तत्व है, सबसे ज्यादा बाधक तत्व है क्या है? परिवार। परिवार बाधक थोड़ी है यार, परिवार में तो सामाजिक विकास होता है। पालन पोषण की विधि, ये भी अच्छी बात है। विद्यालय का एक तंत्रीय वातावरण, एक तंत्रीय वातावरण होना ही नहीं चाहिए। बच्चे का सामाजिक विकास, सर्वांगीण विकास कब होगा? खुले सांडी की तरह घूमेगा तब होगा। तो एक तंत्रीय वातावरण हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा। मानसिक विकास अच्छी बात है, तो 3 नंबर इसका ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो साथियों अपन ने इस वाले के 128 क्वेश्चन कर लिए हैं, टोटल 150 क्वेश्चन है। अगर अभी करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी इसमें विराम देते हैं। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। तब तक आप ध्यान रखें कि अभी बीएसटीसी के फॉर्म है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होने वाले हैं, और पॉसिबली डेट आपको बता दी गई है 10 जुलाई से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, ज़्यादा समय है नहीं। अपनी तैयारियों को एकदम ज़ोरों शोरों से तैयार रखो और शानदार तरीके से करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद साथियों।